हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक संधारित्र C1 को विभवांतर V0 तक आवेशित किया जाता है। बोला जा रहा है आवेशित करने वाली बैटरी को हटाकर संधारित्र को चित्रानुसार एक अनावेशित संधारित्र C2 से जोड़ा जाता है। पहले बोला जा रहा है कि इस संयोग का जो अंतिम विभवांतर है वो क्या होगा। दूसरा बोला जा रहा है चित्र में जो कुंजी है K उसको दबाने से पहले और दबाने के बाद संग्रहित ऊर्जा क्या होगी, और ऊर्जा का अंतर पूछा गया है। चित्र में दिया गया है सारा चीज। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से। प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेट के बीच की दूरी d है, प्लेट पर q और ऋण q आवेश है। इस अवस्था में इसके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है उसको हम लिखेंगे q का वर्ग भागे 2c, जहां c है इसका धारिता। प्लेट के बीच में मान लीजिए निर्वात या फिर हवा है। इस अवस्था में c का मान लिख सकते हैं सारे नॉट a भागे d के बराबर। अगर प्लेट के बीच में जो विभवांतर है वो मान लीजिए v है, इस अवस्था में u का मान लिखा जाता है 1/2 c v का वर्ग। तो ये कुछ सूत्र हैं, ये जान लीजिए आप। तथा यहाँ पे जो q है उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं q बराबर cv। ये पहली चीज समझे। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में दो संधारित्र हैं। एक तो ये है, इसकी धारिता मान लीजिए C1 है, और एक और है इस तरीके से, इसकी धारिता C2 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें समांतर क्रम में इस तरीके से, ये पहला है और ये दूसरा है, इन दोनों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दें, ये C1 है, ये C2 है। पहले अगर इनकी विभव जो है अलग अलग है, मान लीजिए इसकी विभवांतर V1 है, इसकी विभव V2 है, पर जब इनको जोड़ देंगे आपस में तब इनका जो विभव है वो एक समान हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा V। मान लीजिए यहाँ पे आवेश रहा होगा Q1 और यहाँ पे Q2। जब आपने इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो यहाँ पे मान लीजिए है Q1 और यहाँ पे Q2। आप अगर ध्यान से देखें तो आपने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब जब आपने इसको इसके साथ जोड़ा तो इस प्लेट और इस प्लेट से कहीं और आवेश जा ही नहीं सकता। तो इन पर जो कुल आवेश है पहले और बाद में बराबर होना चाहिए, अर्थात Q1 धन Q2 जो है वो बराबर होना चाहिए Q1 धन Q2 के। यहाँ पे जो Q1 है वो बराबर नहीं होगा Q1 के, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि योग जो है वो बराबर होगा आवेश संरक्षण से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्थिति दी गई है। प्रश्न में बोला गया कि जो C1 है उसको V0 तक आवेशित किया गया है। तो C1 के प्रति जो विभवांतर है वो V0 है। मान लीजिए ऊपर आवेश Q है, नीचे ऋण Q है, तो Q का मान लिख सकते हैं C1 V0। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि कुंजी को हम दबा देते हैं तो इसका अंतिम विभवांतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब आप कुंजी को दबा देते हैं, मान लीजिए अभी आपने कुंजी दबा दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, दोनों के परितः विभवांतर बराबर हो जाएगा। इसकी धारिता C1 है और उसकी धारिता C2 है, तो दोनों का विभवांतर जो है दोनों के परितः मान लीजिए V विभवांतर हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि Q आवेश इधर प्रवाहित हो गई, Q आवेश, तो इधर कितनी बचेगी आवेश, Q ऋण Q। तो यहाँ C1 के लिए लिख सकते हैं उसके ऊपर जो आवेश है वो बराबर उसकी धारिता गुणे विभवांतर। इसी तरीके से जो ये C2 है उसके लिए लिख सकते हैं उसके ऊपर आवेश बराबर उसकी धारिता गुणे उसके परितः विभवांतर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको, Q से Q कट जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C1 धन C2 V। और ये Q कितना है, समीकरण 1 से उठा के रख दीजिए C1 V0। तो आपको जो उभयनिष्ठ विभव है, अंतिम विभव कुंजी दबाने के बाद वो मिल गया आपको, कितना है वो C1 V0 भागे C1 धन C2। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पे चलते हैं। बोला जा रहा है कुंजी के को दबाने को के बाद संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। देखिए कुंजी दबाने के बाद हमें दोनों का V पता है, दोनों की धारिताएं पता है, तो उनके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है उसको भी हम निकाल सकते हैं। C1 में कितनी ऊर्जा होगी, U1 बोल देते हैं, ये हो जाएगी 1/2 C1 V का वर्ग। इसी तरीके से C2 में कितनी ऊर्जा होगी, 1/2 C2 V का वर्ग। V कितना है, V है यहाँ पे C1 V0 भागे C1 धन C2, C1 V0 भागे C1 धन C2। तो यहां से देखिए आपको जो अंतिम में ऊर्जा मिल रहा है उसको UF बोल देते हैं, कुल ऊर्जा जो है U1 धन U2। कितना हो जाएगा, ये हो गया
C1 धन C2 भागे 2 गुणे V का वर्ग। V का वर्ग कितना हो जाएगा? C1 का वर्ग V0 का वर्ग भागे C1 धन C2 का वर्ग, इस तरीके से। अब देखिए C1 धन C2 जो है इससे कट जाएगा और आपको UF मिलेगा। UF बराबर C1 का वर्ग V0 का वर्ग भागे 2 गुणे C1 धन C2। ये हो गया अंतिम स्थिति में संग्रहित ऊर्जा। तो ये हो गया दूसरे भाग का पहला हल। दूसरे भाग के दूसरे प्रश्न में पूछा गया है ऊर्जा अंतर क्या है। तो देखिए ऊर्जा अंतर के लिए हमें यहाँ कुंजी के पहले ऊर्जा देखना होगा। तो कुंजी को दबाने से पहले जो ऊर्जा है वो केवल C1 में है। वो कितना है? उसको हम UI बोल देते हैं। तो वो है 1/2 C1, उसका विभव कितना है? V0, तो V0 का वर्ग ये है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा का अंतर है कुंजी को दबाने से पहले और दबाने के बाद वो हो जाएगा UF ऋण UI। UF कितना है यहाँ पे? UF है C1 का वर्ग V0 का वर्ग, C1 का वर्ग V0 का वर्ग भागे 2 गुणे C1 धन C2 ऋण UI। UI कितना है? C1 V0 का वर्ग भागे 2, C1 V0 का वर्ग भागे 2। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा? C1 V0 का वर्ग भागे 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा। C1 V0 का वर्ग भागे 2 उभयनिष्ठ हो गया। क्या बचा अंदर? C1 भागे C1 धन C2 ऋण 1। तो आपको जो ऊर्जा में परिवर्तन है उसको डेल्टा यू लिख देते हैं। वो कितना मिल रहा है? C1 V0 का वर्ग भागे 2 और अंदर मिल रहा है C1 ऋण C2 भागे C1 धन C2। कितना आ रहा है ये? डेल्टा यू बराबर C1 V0 का वर्ग भागे 2, C1 से C1 कट गया, ऋण C2 भागे C1 धन C2। ये आपको मिल रहा है ऋण C1 C2 V0 का वर्ग भागे 2 C1 धन C2। क्योंकि ये ऋणात्मक है इसका मतलब है कि ऊर्जा यहाँ पे घट गई, कुंजी को दबाने से पहले और कुंजी को दबाने के बाद वाली स्थिति में ऊर्जा कम है, पहली वाली स्थिति में ऊर्जा ज्यादा है। तो वो ऊर्जा कहाँ गई होगी? दरअसल वो ऊर्जा चली गई होगी उष्मा में, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का वितरण है, जो ये Q आवेश इधर से इधर प्रवाहित हुआ है, ये तार से ही प्रवाहित हुआ होगा। प्रवाह के दौरान ये तार के अंदर उष्मा का उत्पादन किया होगा, उसी की वजह से कुल ऊर्जा जो है वो घट गई है यहाँ पे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।